हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि। सबको शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। हर हर महादेव। पतिदेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। इतना इतनी हैप्पी शिवरात्रि। इतनी ज़्यादा बिजी हैं, इतना फ़ोन में बिजी रहोगे आप, ऐसा कैसे काम चलेगा? दोस्त का मैसेज आया था तो वो ज़रूरी है ना। और बीवी बीवी जो बोल रही है बीवी तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, यही सुनना था। तो आज तो पतिदेव का फास्ट है और मेरा ही फास्ट है, मम्मी जी का ही फास्ट है। तो पापा जी को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ी कम ठीक है, तो उनका तो नहीं है फास्ट। तो हम सब आज उनका सेमी फास्ट है। सेमी फास्ट। आज हम सब भोले भगत बने हुए हैं। और देखो, आप देख सकते हो क्या किस तरह के सब ऑफिस का काम ऐसे हो रहा था, पड़ा था। और यहाँ पे ये देख लीजिए, आप ये जहाँ बैठते हैं पूरा फैला के रखते हैं। ये देखिए, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या ज़रूरत। ये लैपटॉप है, वहीं हमारा कैमरा भी है, वहीं वो मैकबुक को बगल में मैं एडिटिंग करती रहती हूँ वहाँ बैठे बैठे। और ये देखिए कुछ बुक्स वहाँ पे ऐसे ये कोपचे में पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पे फैला के काम होता है। आराम से फैल के सोता हूँ और काम करता हूँ, सब जब मन करता था। आज सुबह हम लोग, मैं और मम्मी जी मंदिर गए थे। ये तो नहीं गए हमारे साथ, पर हम दोनों सुबह सुबह मंदिर होके आए। मेरा मंदिर भी तो दिखा दो ना। मेरा हाँ, तो मैं आज आपको बुलाती कि हम लोगों ने ने यहाँ भगवान जी की मंदिर घर में पूजा की है। आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे छोटे से भोले बाबा कितने सजे से बैठे हैं। तो हम लोगों ने मंदिर में पूजा की यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारे व्रत के भी कुछ ना कुछ काम चल रहे। तो अभी तो सबने थोड़ा बहुत ऐसे फल खा लिए हैं और चाय और मखाने भी खा लिए हैं। तो क्या कर रहे हो आप? चलो चलो, मैं सुन ही नहीं रहे। तो और साथ ही साथ मैं किचन में भी काम अपना करती जा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब आप यू नीड टू होल्ड दिस एंड सो दैट आई कैन शो कि मैं अपना ना, एक्चुअली में अभी तक तो मैं बिज़ी थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं व्रत की तैयारी। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रख ली हैं और अब मैं इनको छील रही हूँ। तो आप सब लोग यही आलू बॉईल करके खा लेंगे और हो जाएगा हमारा व्रत का खाना पीना। आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा ताकि सब ओके। तो आप ये ले लो ना। नहीं ठीक है। तो बट मैडम आलू नहीं खाएंगी क्योंकि ये व्रत में नमक नहीं खाती हैं। तो मैं बिना नमक की आलू खा लूँगी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे लगा ये आलू भी नहीं खाएंगी। हम लोग तो व्रत का नमक यूज़ कर लेते हैं घर में, मैं मम्मी पापा, बट बीवी यूज़ नहीं करती है। नहीं, मैं एक ही टाइम एक्चुअली में नमक खाती हूँ, शाम को ही खाऊंगी पूजा करने के बाद। तो अभी तो मैं खा नहीं रही। तो दोपहर तो ऐसे ही फल वल खा के निकल जाती है। वैसे भी ऐसे व्रत वाले दिन जब आप भक्ति में डूबे रहते तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। तो अभी मेरे साथ ऐसे ही होता है। ऐसे तो नॉर्मल वीकडे में तो इतनी भूख लगती है, और जैसे ही दोपहर के 1-2 बजते हैं और अभी देखो इतना टाइम हो गया है, लेकिन तभी भी अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। और ये तो इनको देखो, इनको तो ये इतना ज़्यादा कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेके, और कहते हैं मेरा वेट ओवर हो रहा है। और इस चक्कर में इनको तो ऐसा व्रत खुशी में रखा है ना कि भगवान आज मुझे कोई खाने को नहीं कहेगा, कोई रोटी नहीं कहेगा। इतने खुश हैं ये। क्यों? यस। अब देखो, मैं गया था कल, इधर रख लो कि आके रोशनी। तो हमारे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, तो इसलिए बातें अचानक से रुक गई हम दोनों की। तो क्योंकि अभी हम लोग गरीब यूट्यूबर्स हैं, तो हमारे पास फ़ोन स्टोरेज ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हमें कुछ डेटा डिलीट करना पड़ता है। फिर हम अपनी वीडियोस अपने बनाते हैं और मेमोरीज अपनी सेव करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हार्ड डिस्क से पतिदेव की स्टोरेज से, उसमें हम लोग तो अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ज़रा बजट कम है ना हम लोगों का। तो अभी बजट धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर हमें बार बार ये सब करने की ज़रूरत होगी नहीं। तो हम कहाँ थे? अभी देखो आप, आलू का स्टेटस ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट सारे आलू छिल चुके हैं। तो अभी हमें बस आलू हमें मिलेंगे खाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये आलू, दही के साथ। पापा जी को भी ऐसे सादे आलू बहुत पसंद है, तो वो बिना नमक लगाए ऐसे ही आलू खा लेते हैं। अभी ले गए मेरे से। तो
हम कहाँ थे, हम थे मेरी हेल्थ पे। तो कल मैं गया था मम्मी को दवाई दिलवाने, तो डॉक्टर ने मम्मी का वेट किया और बताया कि बहुत ज़्यादा वेट है आपका। तो मैंने भी मौका ढूंढ के मैंने भी अपना वेट कर लिया मशीन पे, और पता लगा कि मेरा वेट बहुत 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 ज़्यादा है। तो बहुत तब से बहुत बहुत तो ओवर बता दिया आपने। अरे और बहुत ज़्यादा है। तो मैं देखो अभी तो मेरा फ्रंट दिख रहा है, तो वैसे ही फेस ही दिख रहा होगा। और तब तक तैयारी भी करती रहती हूँ, हरी मिर्च निकाल ले। निकालो भाई, हरी मिर्च निकालो। हाँ हाँ बोलते जाओ बोलते तो जाओ। तब से मुझे टेंशन हो गई, और आज महाशिवरात्रि थी तो मैंने सोचा आज से ही और थोड़ा, आज से इनको मौका मिल गया आज व्रत से रहने का, यस, तो भूखा आज रहने से का, थोड़ा खाना सा, छोड़ने का। नहीं खाना छोड़ने का नहीं, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल। खाना छोड़ने का हर एक मौका ढूंढते कि बस रोटी ना खानी पड़े। वो तो मेरी थोड़ा- और मम्मी जी की जिद की वजह से खाते रहते हैं। ओके, तो फिर ये मौका मिल गया तो मैंने व्रत रख लिया है आज, है ना। और आज से मैं अपना मतलब कंट्रोल करूँगा डाइट पे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग नहीं मतलब मैं, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं बाहर का मुझे खाना बहुत पसंद है ना। चट्टे चरपट्टे सारे, पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे, तो सब खाता हूँ। तो अब उन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरा 2020 जो था, 2020 कोरोना लेके आया और मेरी लाइफ में मोटापा बढ़ा के एकदम लेके आया। पूरे साल मैंने बैठ के बेड पे काम किया और खाया है, ठीक है। तो अब ये शायद देखते हैं, आई विल सबका ट्राई। वेट पुट ऑन हुआ है, मेरा भी। नहीं तो मेरा तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इनका मैडम का नहीं हुआ है, ये ऐसी झूठ बोलती रहती है। नहीं मेरा भी हुआ है। नहीं तुम्हारा नहीं हुआ है, तो ये ऐसी झूठ बोलती रहती हैं। तो ये चाहती है कि मतलब इन्हें भी प्रॉब्लम क्या है ना इसकी, कि मैं कहूँगा कि मैं आज से थोड़ा खाना कम करूँगा, तो उससे पहले ये तैयार कि नहीं मैं भी कम करूँगी, तो इसकी वजह से मुझे पर खाना वो नहीं पड़ता है। खाता है। इसकी वजह से मुझे खाना पड़ता है, तो मेरा वेट इस वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। मेरे मेरे पे इल्जाम लगाती है। बिल्कुल, है ना। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि बाहर का खाना ज़्यादा ना खाऊं, और घर का भी लिमिटेड खाना खाऊं, टाइम से खाना खाऊं। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ मीठा खाता बता दो रहता कि हूँ। बहन और ससुराल से आया हुआ कोई भी मीठा मैं हाँ, नहीं खाऊंगा, यही तो- दो जगह है ना। तो मेरे घर में मीठा आता है मेरी बहन के यहाँ से और मेरी ससुराल से, ठीक है। हम लोग तो अपने घर में नहीं लाते, है ना। हम लोग क्या कभी मिठाई हम लोग लाते ही नहीं, क्योंकि पापा जी के शुगर की प्रॉब्लम है और मैं इतना मीठा ज़्यादा खा नहीं पाती, मम्मी और भी नहीं मम्मी जी खाए। भी बहुत लिमिटेड खाती Limited खाती है। ये बिल्कुल एक नंबर के मीठे के शौकीन, अच्छा लगता है लेकिन लिमिट में। तो हमारे जब भी मेरा- मीठा आता है, या तो मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से आता है, या तो मेरे घर से आता है, मतलब मेरे मायके से। और तो और सारा दोनों ही केस में यही खत्म करते हैं। तो अब हाँ, कह रहे हैं ये इन है। दोनों जगह से अगर मीठा आएगा तो तो मैं मैंने- खाऊंगा ही नहीं, मना कर दो। मैंने कह दिया है कि अब जहाँ से भी आएगा, वो ख़राब हो कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं उसे खाऊंगा नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट कर पहले- दो, बता दो कि हाँ, क्या तो- चाहिए, फरमाइश प्लीज। अब शिवानी, मेरी सिस्टर इन लॉ का भी नाम यही है, तो अगर आप सब लोग आना तो नमकीन लेके आना। और मम्मी पापा आप क्यों आप खरीद के लाते हो लड्डू मिठाई? लड्डू ये कम पसंद करते, और अब की बार कोई मीठा नहीं खाऊंगा, मैं नमकीन पहले बता पापा रहा हूँ। नमकीन लेके आना, मीठा नहीं खाएंगे ये। हाँ, मेरे जीजा श्री लेके आते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब वो अगर देख रहे हैं हमारा व्लॉग, तो वो मीठा आपसे बंद, घर में लाना बंद। अब हम लोग नहीं खाए, हम लोग क्या, मैं ही खाता हूँ सारा, कोई नहीं खाता मेरे घर में। तो कहीं से भी आए मिठाई मैं ही खाता हूँ, तो वो मेरा बंद है अब से, ठीक है। सुन लो तुम, सुन अब लिया। से तुम्हें खाना पड़ेगा जो भी आएगा। तो मैं फिर तो तुम- मिठाई बंद करा रही हूँ, मैं क्यों खाऊंगी? हाँ, अब जो भी आएगा वो भी तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। यस, तो अब से देखते हैं। अब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन भी चेंज करूँगा, क्योंकि मतलब वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। खाने पे कंट्रोल मैटर करता है, बट उसके साथ साथ वेट लॉस करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता है। और विदाउट वर्कआउट तो लाइफ इज़ हेल, जैसे कि मेरी हो चुकी है। तो पहले मैं वर्कआउट करता था तो मतलब एक्टिव रहता था, अब आजकल तो बस बेड पे, आपने मुझे मेरा वर्क सेशन देखा है, वहीं बैठा काम किया, थोड़ी देर बाद मन किया तो लेट गया, और फिर उठ के बैठ के काम किया। जीरा तो ले आओ। ला रहा हूँ, रिकॉर्ड करने दो ना। चलो मैं अभी आता हूँ जीरा लेके। तो
और जीरे का ये है कि मतलब ये हमारे घर पे कुछ भी सामान ख़त्म होता है तो बस ऑर्डर मिल जाता है, तो हमारे बाहर ही शॉप है ना, तो हम जाके बस हैंड टू हैंड ले लेते हैं अपनी शॉप से ही। और तो इसलिए हम मतलब पूरे ऐसा मंथली सामान एक साथ नहीं लाते हैं। तो बस मैडम ऑर्डर देती हैं कि भाई ये ख़त्म हो गया, बताती हैं जाओ ले आओ, एकदम से 2 मिनट में सामान हाजिर। तो बस मैं अभी आया जीरा लेकर, जीरा ला के दे दिया मैडम को। और अब ये देख के तो मुझे भूख लग गई है, वैसे मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो भूख को इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको भूख लगे आप एक बोतल में गर्म पानी रखें और 1 गिलास गर्म पानी पी लें। ठीक है। और अगर गर्म पानी गर्मियों में नहीं पी सकते हो आप, तो फिर सबसे अच्छा है कि ठंडा पानी पिए। जैसे कि मैं कल से इतना पानी पी रहा हूँ, कुछ पूछो मत, है ना। तो इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, भूख कम लगती है। और क्या होता है बताओ? वेट लॉस। अच्छा, और गर्म पानी से आपका डाइजेशन में भी हेल्थ इंप्रूव होता है। और आपका खाना, हाँ ये ऑब्वियसली डाइजेशन सेम कि खाना आपका जल्दी पच जाएगा। अच्छा, और अब मतलब अब हेल्थ की बात चल रही है तो इन्हें केवल वही याद आ रहा है कि खाना डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। तो क्या गर्म पानी पूछ रहे हो ना? हाँ, गर्म पानी या पानी पीने के फायदे। तो सबसे अच्छा फायदा है कि आपकी स्किन अच्छी रहती है। ये भूल गई मैडम, है ना। अरे मुझे लगा आपके ही कि रिगार्डिंग लड़कियों को स्किन की केयर केवल उसी से समझ में आती है, प्रोडक्ट से, है ना। पानी सबसे अच्छी चीज़ है मैडम, पानी पियो। जितनी भी लिक्विड डाइट रहेगी आपकी स्किन ग्लो करेगी, हेल्दी स्किन रहेगी, समझी। हाँ तो अब देखना मैं तुमसे कंपटीशन में आ जाऊंगा, जैसे मैं पानी पीने लगूंगा ना, तो मैं भी काले से गोरा हो जाऊंगा और एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। काले से गोरा? आप काले ही काम। मैं काला हूँ, काला। अच्छा ठीक है, तो हम कहाँ थे? मेरी हेल्थ। जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रही है। बन रहा है, इट इज इन प्रोसेस। तो जब तक हमारा खाना तैयार हो रहा है तब तक मैं आपको शेयर करता हूँ एक नई बात, कि अभी तक हम लोगों ने जब से अपना चैनल स्टार्ट किया है तो हम लोगों ने किसी को भी मतलब अपने चैनल के बारे में, अपनी सोशल लाइफ में, स्पेशली मतलब फैमिली में या जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्हें हमने किसी को बताया नहीं था। तो हमने सोचा था पता नहीं कैसे हम व्लॉग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हमने किसी को भी नहीं बताया था, एक भी पर्सन को नहीं। और दैट वाज ऑल ऑटोमेटिक। हमारे अभी तक जो भी सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, तो यूट्यूब के थ्रू आप लोगों ने हमें ढूंढा होगा, और या फिर हम आपके रिकमेंडेशन में आए होंगे, तो उसके थ्रू ही हम लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं। तो उसमें हमारे केवल मम्मी पापा और भाई बहन थे जिन्हें हम लोगों ने बताया था अपने चैनल के बारे में, और किसी को नहीं बताया था। तो कल मैंने शुरुआत करी इसकी और अपने दोस्तों को बताया है, ठीक है। और अभी अपनी फैमिली में भी और 1-2 रिलेटिव्स को बताया है। तो कल सब लोगों ने फिर हमारे व्लॉग्स देखे हैं, है ना, और कुछ लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है। और क्योंकि अब हमने सोचा कि मतलब अब जो अपने नोन हैं उन लोगों को भी बता देना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ, तो वो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ दी इनके ही थे। हाँ। उनमें शायद मेरे को कोई इतना नहीं आता, कोई ऑफिस कलीग था, कोई कैसा था, तो सबने इनकी बहुत तारीफ की है। नहीं, मेरी कि नहीं, ये हमारे बहुत ब्लॉग, शाय है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा बोले हैं। तो हमारे ब्लॉग्स की तारीफ करी है काफ़ी। और हमने पहले इसीलिए नहीं बताया था कि मतलब पता नहीं हमें मतलब व्यूज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारे ब्लॉग्स आप लोग को अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। तो अब हमने जब देखा कि हमारे व्यूज़ आ चुके हैं वीडियोज़ में, मतलब लाइक हमारे कुछ वीडियोज़ या मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में 1K से अबव व्यू आ चुके हैं, तो फिर हमें लगा कि नहीं, शायद ठीक है, ब्लॉग अच्छे हैं, तो हम लोगों को, और हम लोग वैसे भी कंटिन्यू करने वाले हैं इसको, तो फिर हमने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं और शेयर करते हैं। तो अभी तक का फीडबैक बहुत अच्छा है ना। कुछ दोस्त हैं तो जो हमारी शिमला ट्रिप है ना, वो हमने शेयर की, तो उन्होंने बोला कि हमें शिमला ट्रिप के बारे में पहले से पता था, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं था।
दोस्त मेरे जो हैं वो मतलब ये है कि हम लोग सब एक ही साथ जाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो लेकिन हमने ये वाली ट्रिप प्लान की थी कि हमें फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग करनी है, हाँ। याद है। तो आई थिंक ब्लॉग हमने वहीं से ही एक तरीके से स्टार्ट किया है, एक तरीके से स्टार्ट किया तो है। हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम उन लोगों को सबको सरप्राइज़ देंगे, और हमने इसलिए फिर किसी को बताया नहीं, तब हमने पहली बार बताया। देखते हैं उनका रिएक्शन अभी आया नहीं है सबका, ठीक है। तो रिएक्शन जैसा आएगा, उनका जो रेस्पॉन्स आएगा वो देखते हैं। खैर मुझे तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है, तो नहीं बताने के लिए, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो ग्रुप ऐसा है कि मतलब हम लोग आपस में सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली टोटल 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है ना। तो हम लोग सारी ट्रिप्स, अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाएंगे तो सारी ट्रिप्स हम लोगों के साथ की हैं। तो शायद ये पहली ट्रिप थी जो कि एक तो बिना बताए हम लोगों ने करी, है ना। तो मैंने तो थोड़ी सी जरा सी आलू निकाल ली है बिना नमक वाली। ओ मेरे में नमक बेर, और मैंने बेर पता है कई सालों बाद खाया है। भोले बाबा की वजह से मिल भी गया। बम बम बोले। अब मेरे पास ना यहाँ पे सामान रखा हुआ है तो मैं कुछ ना कुछ खाता रहूँगा। मुझे आलू देख के भूख लग गई, पता है। बस हो रहे हैं, जल्दी दो। वही नमक अंदाज़े मिला दी, कम ज़्यादा हो तो मिला दी। ओके, तुम्हारा नमक हमेशा परफेक्ट रहता है, टेंशन ना लो। तो सब लोग कैसे खाएंगे? मैं तो खाऊंगा दही के साथ, और सभी दही के साथ खाएंगे। मम्मी दही के साथ, मम्मी तो नहीं खाएंगी दही के साथ, सिंपल खाएंगी। मम्मी ऐसे खाएंगी। मम्मी को दही पूछ लेते क्योंकि पिछली बार नहीं, खाया तो नहीं। दही मम्मी लेंगी नहीं, पूछ लेते हैं। अच्छा, और हाँ, नुकसान पापा, करेगा। हाँ पापा लेंगे दही, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि पूरी कढ़ाई भरे हुए मैं ही खा जाता हूँ। चले परसते हैं। चलो चले मितवा खाना। तो देखो अब हमारा सब पापा जी को हम लोगों ने दे दिया है, और दही और आलू अब हम लोग खाने जा रहे हैं। चले पति देव। भूख लगी है, और ये मैडम इतनी नालायक हैं कि इन्होंने क्या करा कि अपने थोड़े से आलू निकाले, ठीक है, और फिर उसके बाद पता नहीं से क्या लगा कि मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ, और इसने उठा के वो वाले आलू भी मेरे में मिक्स कर दिए। अब मैं इसे दे नहीं सकता क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ है। तो नहीं, मैंने तो दे दी, इनको भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए और मैंने निकाल वो रखी है। छोटी सी कटोरी में अपने जरा से निकाल चलो, लिया चलो, आलू। चलो, चलो, सो चलो। चलते हैं हम लोग खाने, चलो। तो आलू खाने के बाद अब हम ऑफिस का हमने थोड़ा सा काम निपटाया, तो वो काम वाम हम करके अब वापस किचन में आ गए हैं। तो आज देखिए, आप देख सकते हो पति कैसे हेल्प कर रहे हैं, आज फास्ट वाले दिन कैसे हेल्प कर रहे हैं। और आज ये बना रहे हैं मैं लंच करने के बाद ही इसमें लग गया हूँ क्योंकि मैडम ने कुछ खाया नहीं है। तो मैंने कम खाया था, तो मम्मी जी को भी चिंता हो रही थी और पति जी को भी चिंता हो रही थी कि मैंने बहुत कम खाया, कुछ खाया ही नहीं है, तो मैं कुछ खा लूँ। तो मेरे पास ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इससे बहुत ही मुश्किल से टाइम निकल पा रहा है। तो मेरे हस्बैंड जी आज हेल्प करा रहे हैं, तो ये बना रहे हैं साबूदाने की खीर। दिया है कि साबूदाने की खीर बनाओ और खिलाओ पत्नी देवी को, पार्वती देवी। पार्वती नॉट पार्वती, उनकी तो हम वैसे ही पूजा करते हैं, तो हम नॉट पार्वती। आपकी पार्वती हूँ मैं, राइट? मैं शिव थोड़ी हूँ, मैं तो मेरे लिए शिव। तो अभी मुझे बिल्कुल भी बनानी आती नहीं है, ठीक है। कुछ भी कुकिंग नहीं आती है। और तो मैंने लॉकडाउन के बाद थोड़ी बहुत कुकिंग करी थी, लेकिन अभी तो कई महीनों से मैंने हाथ भी नहीं लगाया है किसी कुकिंग में। तो हाँ, ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे बनती है, क्या बनती है। अभी मैंने इन लोगों ने मॉर्निंग में ही, मम्मी ने और शिबू ने, किसी एक ने साबूदाना कर दिया था, भिगो दिया था। हाँ भिगो दिया था। और ये देखो, मैं दिखाती हूँ, पापा जी बेचारे
ये हम लोग के लिए पपीता ला के रखा है व्रत में कि सबके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। और सुबह पूजा का सामान भी पापा जी लेके आए थे, बेलपत पापा और बिट्टा। हमारे घर के पास में ही एक हमारा छोटा भाई रहता है, तो वो सुबह से पापा जी की मदद कर रहा है कहीं फल फूल सब लाने में। पापा जी आपको कुछ कहना है? पेट भरा आपका आलू खा के कि नहीं? हाँ खूब बेटा। ठीक है, पापा जी शर्मा रहे हैं। बैक टू पतिदेव, पतिदेव भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ? केले, हाँ केले ले लो, अब ले लो। क्या करें? केले अब तो कल पपीता आ कल गया, काम आ जाएंगे, ले लो। सब कितना लेंगे? खाओ तुम, पेट भरो अपना। अरे तो व्रत का मतलब होता है कि फास्टिंग, थोड़ा कम व्रत खाओ। का- व्रत का मतलब मत ही खाओ। व्रत का मतलब होता है जप करना। ओह यस, ये कही आज कुछ धार्मिक बात। तो जप करो और तप करो, जब तप में लगे रहो जप और तप में लगे रहो। और खाना अपने- कम खाओ। खाना कम खाओ, लेकिन खाओ, अच्छा खाओ। अच्छा खाओ। जो शरीर को नुकसान देता है वो मत खाओ। रोटी नुकसान देती है, चावल नुकसान देता है, अन्न जो है वो आप ओ वो। तो खैर नाउ थक गई मेरी तो आंखें काम करते करते। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी लिटरली मन ऊब जाता है जिसे कहते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि पतिदेव ने कैसी इंटरेस्टिंग सी खीर बनाई है साबूदाने की। होप अच्छी बने, वैसे इतने मन से बना रहे हैं तो अच्छी बनेगी। लेट्स सी। अच्छे की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे बनना है। आइडिया नहीं है, लेकिन तो बहुत ही शिद्दत से बना रहे हैं। सो आई एम शिद्दत- डेफिनेटली गोइंग टू शिद्दत लव से इट। टेस्ट नहीं आता है। वो तो ये है कि मतलब वो है ना, मम्मी और बीवी और बहन, ये भाई बहन, तो इनका प्यार ऐसा होता है कि इन्हें मजबूरी में मतलब कहना पड़ता है कि अरे बहुत अच्छी, बहुत ऐसा अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी बनेगी तो मैं कह भी दूंगी कि इसमें थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ताकि वरना फिर आप अगली बार सीखोगे कैसे। हाँ ये कह तो देंगे, लेकिन मतलब एक दो हफ्ते बाद कहेंगे कि नहीं ठीक तो बनी थी, लेकिन उसमें ये अच्छा हो सकता था। लेकिन आज की गारंटी है ये हो सकता है। कि आज की तो अरे बहुत अच्छी बनी है, वाह मजा आ गया खा के, तो ऐसा होगा। ओह मेरी तो आज एक्चुअली मैं जिससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो आज स्टिक भी टूट गई है, पता नहीं क्या हो गया वो कैसे भी। तो वो आज मेरे पास रिकॉर्डिंग का प्रॉपर है नहीं, तो इससे मुझे आज ये होल्ड करने में अपना कैमरा मोबाइल से सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं खीर कैसे बनती है। आई एम वेटिंग। तो अब ले आई हूँ मैं, ये देखो क्यों खाने के लिए। और अब मैं ऑफिस का काम भी करने आ रही हूँ, साथ ही साथ आई विल टेस्ट कि ये कैसी बनी है। मेहनत तो बहुत की पतिदेव ने, बिना किसी झूठी तारीफ के। फेक रिएक्शन, यही बैठे फेक हैं रिएक्शन आते हुए इनके। लिटरली इट्स अमेजिंग। अगर ये झूठ बोल रही होती मैं साफ बोल देती कि इसमें ये कम है वो कम है। मीठा A1 परफेक्ट, सारे ड्राई फ्रूट्स इन्होंने डाले हैं इसमें, सारे इतनी मेहनत से बनाई है। और सब झूठ है। झूठ नहीं, काश मैं आपको टेस्ट करा सकती। इट्स रियली यम्मी। अरे कतई झूठ नहीं है, बहुत बहुत शानदार, कहते हैं बहुत शानदार खीर बनी है ये साबूदाने वाली। थैंक यू सो मच। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब है खैर मेरी मीटिंग, सो आई एम गोइंग बैक टू वर्क। और यस, मीटिंग अटेंड करने के साथ साथ मेरी ये साबूदाने की खीर भी चलेगी। हो गया मेरा आज तो शाम का। इतना अच्छा व्रत है और क्या चाहिए, व्रत में इतना खिला दिया मुझे। वो कह रहा है तुमने खाया नहीं इसलिए खाओ। ठीक है चलो मैं लेती हूँ मीटिंग और फिर करते हैं बात। तो मीटिंग फिनिश हो गई है और वो थोड़ी पूजा पाठ जो शाम की करनी थी तो वो भी हमने कर लिया है। चेंज वेंज करके मैंने कपड़े, और पर थोड़ा सा काम अभी भी रह गया है, तो अब हम लोग बाकी जो घर के काम है वो निपटाएंगे। और देखो पतिदेव कैसे लगे पड़े हैं अपने मोबाइल में। मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ दोस्तों के। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो।
ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अपना आगे का कार्य बाहर संभालने। और ये देखो बाल मेरे गंदे से हो रहे हैं। तो अब शाम का बाकी का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और खैर हमारा व्रत बहुत अच्छा सा गया, दिन अच्छा सा गुजरा शिवरात्रि का भोलेनाथ की कृपा से। तो होप आप सबके भी ऐसे ही अच्छा सा दिन गुजरा होगा, खूब पूजा पाठ और व्रत में भक्ति में दिन गुजरा होगा। भोलेनाथ ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। और फिर मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग फिर हम यहीं एंड करते हैं और कुछ देखते हैं नेक्स्ट कितना इंटरेस्टिंग व्लॉग होता है और उस पर मिलते हैं। तो अभी के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। शब्बा खैर। अभी तो शाम ही हो रही है, मतलब ऐसे जितनी शुभरात्रि का टाइम नहीं है, बट ख्याल रखें, बिल्कुल ख्याल रखें अपना, पति माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप का बिल्कुल बेशक ख्याल रखें। और क्या, पर्यावरण स्वच्छ रखें। पर्यावरण की कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? Okay guys, take care, thanks for watching and don't forget to subscribe our channel, हम मियाँ बीवी का चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस पे कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ। बीवी शिवानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।